गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग तीन वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ेंगे। देखिए, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होगा। कंसीडर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स एज A dot B cross C, A dot B dot C, A cross B cross C, A cross B dot C। देखिए, अगर तीन वेक्टर है तो या तो डॉट क्रॉस होगा, या दोनों डॉट होगा, या दोनों क्रॉस होगा, या क्रॉस डॉट होगा। ये चार तरीके का वेक्टर, तीन वेक्टर के बीच प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट दो ही तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, या तो डॉट या तो क्रॉस। लेकिन डॉट या क्रॉस दो वेक्टर के बीच होता है। स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट का कोई मीनिंग नहीं होगा, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। स्केलर और वेक्टर के बीच क्रॉस का कोई मीनिंग नहीं होगा, वो सिंपल एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, ये तीन वेक्टर का जो प्रोडक्ट है कैसे पॉसिबल है। देखिए, ये वेक्टर है और दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो एक वेक्टर ही मिलेगा। तो वेक्टर वेक्टर का जब डॉट करते हैं तो स्केलर मिलता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। क्यों स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं? क्योंकि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइंड है कि फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? स्केलर। यहां देखिए, ये वेक्टर है और ये क्या है? वेक्टर वेक्टर का डॉट है, तो ये स्केलर है। तो वेक्टर और स्केलर के बीच अगर हम डॉट लेते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। देखिए, वेक्टर वेक्टर का क्रॉस वेक्टर होता है और ये भी वेक्टर है। तो वेक्टर वेक्टर के बीच क्रॉस करने पर वेक्टर मिलता है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है एक वेक्टर देगा, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ये वेक्टर वेक्टर का डॉट है तो स्केलर देगा। ये वेक्टर है तो स्केलर और वेक्टर के बीच क्रॉस का कोई मीनिंग नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि मीनिंगलेस है। तो देखिए, तीन वेक्टर के बीच डॉट या क्रॉस का पॉसिबिलिटी जो था उसमें दो का मीनिंग है, लेकिन दो क्या है? मीनिंगलेस है। तो हम लोग को ये पहले पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट। कैसे वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया। तो लिखेंगे, since A dot B cross C gives a vector, gives a scalar, so it is defined as a scalar product of three vectors। अब देखिए, पॉसिबिलिटी तो चार तरीके खाली, लेकिन दो मीनिंगलेस है और एक स्केलर दे रहा है और एक वेक्टर दे रहा है। तो जो स्केलर दे रहा है उसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट है थ्री वेक्टर का, और जो वेक्टर दे रहा है कहेंगे स्केलर, ये वेक्टर प्रोडक्ट है थ्री वेक्टर का। तो अभी हम लोग सिर्फ स्केलर पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं। हालांकि हम इसका भी फॉर्मूला लास्ट में लिख देंगे, प्रूफ इसका आप हायर क्लास में जाइएगा तब पढ़िएगा। लेकिन आपके सिलेबस में ये A डॉट B क्रॉस C एक स्केलर क्वांटिटी देगा, इसलिए इसको कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट तीन वेक्टर का। अब मान लीजिए A का कंपोनेंट है A1i, A2j, A3k। वेक्टर B का कंपोनेंट है B1i, B2j, B3k। वेक्टर C का कंपोनेंट है C1i, C2j, C3k। यानी कि तीनों वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व कर दिए हो कंपोनेंट में, तो A डॉट B क्रॉस C, आप चाहिएगा तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहले B क्रॉस C कर लीजिए और फिर A के साथ डॉट कीजिए। थोड़ा एक बड़ा प्रोसेस जाएगा, पहले दो वेक्टर का क्रॉस कर लेंगे फिर A के साथ डॉट करेंगे।
लेकिन इसको डिटर्मिनेंट के तौर पर हम डायरेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी को आप लिखिएगा डायरेक्ट ऐसे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप डायरेक्ट भी पहले क्रॉस निकाल के ए के साथ डॉट कर सकते हैं, या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट दे रहे हैं, पहला वेक्टर का कंपोनेंट, दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट, तीसरा वेक्टर का कंपोनेंट, तो ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू इस डिटर्मिनेंट से भी निकाला जा सकता है। इसके लिए हम लोग एक सिंबल भी यूज करते हैं ऐसे, ए बी सी। ए बी सी जो स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे तो समझ जाइएगा कि स्केलर प्रोडक्ट है तीन वेक्टर का। ए बी सी का मतलब हुआ ए डॉट बी क्रॉस सी, या डिटर्मिनेंट समझिए जिसमें पहला रो में ए का कंपोनेंट, दूसरा रो में बी का कंपोनेंट, तीसरा रो में सी का कंपोनेंट। ए डॉट बी क्रॉस सी का एक सिंबल लिया गया ए बी सी। अब देखिए, अभी हम बताएं आपको कि ए बी सी सिंबल लिया गया किसके लिए, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसका मतलब हम बताएं कि डिटर्मिनेंट है जिसमें पहला रो में पहला वेक्टर का कंपोनेंट, दूसरा रो में दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट, तीसरा रो में तीसरा वेक्टर का कंपोनेंट। ए बी सी वेक्टर है। अब इसको जरा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगाइए। चलिए दो रो को एक्सचेंज करते हैं, कंसेक्यूटिव रो को। तो हम पढ़ाए थे कि कभी भी डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी है कि कंसेक्यूटिव रो को अगर एक्सचेंज किया जाएगा तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि R2 चला जाएगा R1 की जगह और R1 चला जाएगा R2 की जगह। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पहला वेक्टर का काम कौन कर रहा है, बी, दूसरा वेक्टर का काम कर रहा है ए, और तीसरा वेक्टर का काम कर रहा है सी। फिर वैसे ही अगर हम R1 को ये R2 को R3 से एक्सचेंज कर दें तो पढ़े हैं कि जब डिटर्मिनेंट में दो कंसेक्यूटिव रो को एक्सचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। चलिए, तो इस बार R1 को नहीं डिस्टर्ब किए, R2 को R3 से चेंज कर दिए। तो आप कह सकते हैं कि अब ये किसके बराबर है, तो पहला वेक्टर हो गया है B, दूसरा वेक्टर हो गया C, तीसरा वेक्टर हो गया A। तो जरा गौर कीजिए, इसी तरह से आप देख लीजिए, पहले यहां ऑब्जर्व कीजिए क्या आया, A B C किसके बराबर है, B C A। या अब ये दोनों को एक्सटेंड कीजिए, वैसे ही एक्सचेंज करके आप दिखाइएगा C A B, यानी A B C लिखिए, A B C को बदल के दिखाती है B C A में, वैसे B C A को दिखा सकते हैं C A B में। तो एक साइकिल याद रखिए, A B C। अगर इस साइकिल के लॉन्ग है वेक्टर तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जैसे A B C लिखें या B C A लिखें या C A B लिखें। A B C, B C A और C A B तीनों का वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। प्रूव भी कर दिए दो को, तीसरा वैसे ही आ सकता है। लेकिन जरा एक वेक्टर साइकिल में लेते हैं, एक प्रोडक्ट को साइकिल में लेते हैं, तो देखिए तो A B C किसके बराबर है, माइनस B A C। तो देखिए A B C ये साइकिल के लॉन्ग है और B A C साइकिल के अपोजिट है। तो जब साइकिल के अपोजिट लेंगे तो यहाँ साइन क्या देना होगा, नेगेटिव। यानी A B C जिस साइकिल में है और B A C उसके जस्ट अपोजिट साइकिल में, अगर सेम साइकिल में है तो रिजल्ट इक्वल आएगा, और आपको एक दोनों अपोजिट साइकिल में है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। जैसे तो मान लीजिए लिख देते हैं A B C और हम यहाँ लिख दिए C B A। अब आपको बताना है कि यहाँ पॉजिटिव साइन हो, डायरेक्ट इक्वल होगा कि साइन नेगेटिव होगा। तो देखिए पहले A B C और दूसरा क्या है, C B A। देखिए एक साइकिल के लॉन्ग है और दूसरा C B A साइकिल के अपोजिट है,
यानी कि दोनों अपोजिट में है, इसलिए यहाँ साइन क्या दे देंगे, नेगेटिव। ABC BCA CAB, ABC BCA CAB तीनों एक साइकिल में इसलिए डायरेक्ट इक्वल है, लेकिन ABC और CBA अपोजिट साइकिल में, इसलिए अपोजिट साइन माइनस देंगे। प्रूव भी किए हैं कि कैसे आया है। खैर अभी तो बताएं कि ABC का मतलब होगा यहाँ A डॉट B क्रॉस C, और ABC को निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, जिसमें पहला रो में पहला वेक्टर का कंपोनेंट होगा, दूसरा रो में दूसरा वेक्टर का, और तीसरा रो में तीसरा वेक्टर का कंपोनेंट होगा। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, यानी कि A B C का मतलब अभी बताएं A डॉट B क्रॉस C, इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, A B C। या इसी को डिटर्मिनेंट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तीनों सेम रिजल्ट है। A डॉट B क्रॉस C लिखिए, चाहे ABC लिखिए या डिटर्मिनेंट में लिखिए। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, देखिए पैरेलल पाइप देखते हैं पहले। कोटर्मिनस वेक्टर क्या होता है, तो कोटर्मिनस वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह हो। या देखिए टेल, जैसे वेक्टर ये मान लेते हैं, वेक्टर ध्यान दीजिएगा, पहले वेक्टर ए बी ले लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, और इसको मान लेते हैं वेक्टर सी। देखिए बी सी ए, तीन वेक्टर है ए बी सी, और तीनों एक ही पॉइंट से होकर जा रहा है, तो कहेंगे इसको कोटर्मिनस वेक्टर। तो चलिए पहले हम लोग तीन वेक्टर लिए, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी तीनों वेक्टर का टेल एक ही जगह पर है। पैरेलल पाइप क्या होता है, जैसे इसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इसके शेप को ऐसे डिस्टोर्ट कर दिया जाए तो ये पैरेलल पाइप कहलाएगा। यानी क्यूबॉइड ही है, लेकिन इसका शेप थोड़ा सा ऐसे एक साइड जो है बेंड है, नॉर्मल से एक साइड हट गया है। चलिए मान लेते हैं ये नॉर्मल है, इस वेक्टर को क्या मान लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर, और इसका एंगल क्या मान लिया हम लोग, थीटा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस हाइट को h मान लेते हैं, इस बेस को a b c d मान लेते हैं कुछ। चलिए पहले इसको h का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। देखिए यहाँ वेक्टर a जो है हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो h बराबर हो जाएगा वेक्टर a cos थीटा। और देखिए एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम है ये, तो बताइए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो पैरेललोग्राम का अगर दो एडजेसेंट साइड पता हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C। जैसे एक साइड B है और एक साइड C है, तो ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया क्या होगा, B क्रॉस C। अब देखिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। क्या वॉल्यूम होगा, तो देखिए आप लोग वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला पढ़े क्यूबॉइड का LBH, तो यहाँ LB क्या है, L इंटू B एरिया होता है, तो एरिया बेस का एरिया, तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पैरेलल पाइप का अगर वॉल्यूम देखना हो तो क्या लिखिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए ये बेस का काम कर रहा है, तो इसका एरिया हो गया B क्रॉस C। यहाँ देखिए हाइट, तो हाइट यहाँ पर कौन है, h, तो h का वैल्यू h इंटू बी क्रॉस C लिख सकते हैं। h का वैल्यू क्या है, a
कॉस थीटा बी क्रॉस सी। अब देखिए ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग यहां पे क्या रिजल्ट देखे कि वॉल्यूम जो है पैरेलल पाइप का किसके बराबर है? तो ए बी कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, ए बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी, ध्यान देना है, ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप किसके बराबर है? ए डॉट बी क्रॉस सी। इसी को हम लोग सिंबल में क्या लिखते हैं? ए बी सी। तो कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट तीन वेक्टर का क्या देगा? तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप देगा। तो ये तीनों वेक्टर का अपना क्वालिटी क्या है? यहाँ तीनों वेक्टर का टेल एक ही जगह से होना चाहिए, यानी कि इसको एडजेसेंट साइड भी कर सकते हैं, एक साथ है जुड़ा हुआ। तो तीनों वेक्टर अगर का टेल एक ही जगह से है, तो एक वेक्टर को ए मान लीजिए, एक वेक्टर को बी, एक वेक्टर को सी, तो इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम स्केलर प्रोडक्ट देगा। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी देगा। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। डॉट में देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग प्रोजेक्शन देता है, क्रॉस में देखिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग में एरिया मिलता है, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर से देख रहे हैं कि वॉल्यूम मिलता है। अब देखिए तीन वेक्टर कब कोप्लानर होगा? जैसे मान लीजिए तीन वेक्टर को अगर कोप्लानर प्रूफ करना है, जैसे तीन वेक्टर है मान लीजिए, वॉल्यूम अगर बन रहा है तो तीनों वेक्टर जो होगा अलग अलग डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं बन रहा हो, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है, तीनों अगर एक ही प्लेन में है तो कभी भी पैरेलल पाइप नहीं बनेगा, और जब पैरेलल पाइप नहीं बनेगा तो वॉल्यूम उस केस में जीरो होगा। तो सबसे आसान तरीका है तीन वेक्टर को कोप्लानर प्रूफ करने का। आगे यूज करेंगे हम लोग 3D में इस लाइन का, कि तीन वेक्टर अगर कभी भी कोप्लानर प्रूफ करना हो तो तीनों वेक्टर को तीन को टर्मिनस वेक्टर मानकर वॉल्यूम निकालेंगे या स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर जीरो आ गया तो कहेंगे कि जो तीनों वेक्टर है वो कोप्लानर है। चलिए अब इस पे एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन आई जे के, इसी का सेकेंड देखिए आई के जे। चलिए देखिए आई जे के, ए बी सी का मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो बताइए जे क्रॉस के को क्या लिख सकते हैं? आई, और आई डॉट आई क्या होता है? 1। पढ़ा चुके हैं ये सब। यहां देखिए ए बी ए डॉट बी क्रॉस सी। अब याद कीजिए जे क्रॉस के प्लस आई होता है, लेकिन उल्टा है के क्रॉस जे तो माइनस आई लिखेंगे, तो माइनस बाहर आ जाएगा। आई डॉट आई 1 होगा। तो कैसे तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकाला गया है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए है आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी है आई माइनस जे प्लस के, वेक्टर सी है 2j माइनस के। इस तरह से क्वेश्चन कहा कि अगर ये तीनों वेक्टर को टर्मिनस साइड है पैरेलल पाइप का, तो वॉल्यूम बताइए। बताइए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या पढ़े हम लोग? ए बी सी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप ए डॉट बी क्रॉस सी। तो एक तरीका है कि पहले आप बी क्रॉस सी निकालिए, फिर ए से डॉट कीजिए, या सबसे आसान तरीका है डिटर्मिनेंट। पहला वेक्टर का कंपोनेंट, दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट, तीसरा वेक्टर का कंपोनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करके, या प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं डिटर्मिनेंट का।
चलिए R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं? पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब आइए 1 के रो और कॉलम को छुपा लीजिए। 1 के रो और कॉलम को छुपा लीजिए, इसके रो और कॉलम को छुपा लीजिए। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 1 के साथ क्या है? 2 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 में से 1 चला गया। अच्छा, तो देखिए वॉल्यूम निकाले हैं तो लास्ट में जो आंसर लिखेंगे क्यूबिक यूनिट। लेंथ निकालते हैं तो सिर्फ यूनिट एरिया निकालेंगे, स्क्वायर यूनिट, और वॉल्यूम निकाले हैं तो क्यूबिक यूनिट। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कहेगा तो स्केलर प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा 3 वेक्टर का। कभी कभी निगेटिव भी आएगा तो फाइनल आंसर जो देंगे वॉल्यूम का वो पॉजिटिव देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए है 2i माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी है i प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर सी है 3i प्लस लैम्डा जे प्लस 5k। अब कहता है कि लैम्डा का वैल्यू बताइए। लैम्डा का वैल्यू निकालना है, लेकिन कंडीशन है तीनों वेक्टर कोप्लानर है। तो 3 वेक्टर अगर कोप्लानर है तो गारंटी है कि एरिया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड 0 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ABC निकालिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर ABC। डिटरमिनेंट से निकाल लीजिए, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट। अब एक्सपैंड कर दीजिए, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 के रो और कॉलम को छुपा लीजिए, इसके रो और कॉलम को छुपा लीजिए, और 1 के रो और कॉलम को छुपा लीजिए। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 लैम्डा, 5 माइनस 9 लैम्डा माइनस 6, 20 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 6। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 हो जाएगा 6 4 10, 10 बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा। अब देखिए लिखेंगे कि सिंस ए बी सी आर कोप्लानर, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी सी कैसा वेक्टर है? कोप्लानर वेक्टर्स। तो जब कोप्लानर है तो गारंटी है कि जो वॉल्यूम होगा पैरेललोपाइड का वो 0 होगा। जब वॉल्यूम 0 है यानी ए बी सी का वैल्यू 0 होगा। कोप्लानर प्रूफ भी करना हो तो ए बी सी निकालिए, अगर 0 आ गया तो लिख देंगे वॉल्यूम पैरेललोपाइड का 0 है, इसलिए ए बी सी कोप्लानर है। यहाँ दिया हुआ है कि कोप्लानर है तो ए बी सी को 0 कर दीजिए, और ए बी सी का वैल्यू है 10 माइनस 5 लैम्डा 0, यानी 5 लैम्डा इक्वल टू 10, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2। तो वैसे ही और भी है, 8 7 सब में कोप्लानर कह रहा है। कोप्लानर जहां भी कहेगा ए बी सी निकालेंगे और इक्वल करेंगे 0 के। क्वेश्चन नंबर 10, यहां इस बार 4 पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट ए है 4i प्लस 8j प्लस 12k, एक पॉइंट बी दिया हुआ है 2i प्लस 4j प्लस 6k, पॉइंट सी दिया हुआ है 3i प्लस 5j प्लस 4k, डी दिया हुआ है 5i प्लस 8j प्लस 5k। देखिए ए बी सी
चार पॉइंट दिया हुआ है और लिखा है क्वेश्चन में कि पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो पॉइंट का नाम खुद से दे देना ए बी सी डी। तो बताइए ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर। तो कभी भी पॉइंट दे तो समझ जाना है कि ये पोजीशन वेक्टर है। अब कहता है कि प्रूफ कीजिए कि चारों पॉइंट कोप्लानर है। तो हम लोग तो जानते हैं कि तीन वेक्टर को कोप्लानर कैसे प्रूफ करते हैं। तो चार पॉइंट दिया है और हम लोग प्रूफ करते हैं तीन वेक्टर को कोप्लानर। तो देखिए कैसे तीन वेक्टर में बदलेंगे। तो एक वेक्टर ले लेना है ए, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी। आपको हम बताए थे प्रूफ करते समय फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कि तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये चार पॉइंट है, वेक्टर नहीं है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो हम लोग पहला वेक्टर अगर ए बी बना ले तो दूसरा वेक्टर ए सी लिखेंगे और तीसरा वेक्टर ए डी लिखेंगे। ए बी, ए सी, ए डी, देख सकते हैं ये चारों तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट ए से शुरू हो रहा है। तो याद रखना कभी भी चार पॉइंट को कोप्लानर प्रूफ करना हो तो तीन वेक्टर बनाएंगे और तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, या तो ए से कीजिए या बी से या सी से। हम ए से स्टार्ट कर दिए, यानी ए बी, ए सी, ए डी। अब आइए ए बी कैसे लिखते हैं। तो ए बी का फॉर्मूला पढ़ाए हैं हेड माइनस टेल, याद होना चाहिए। ए सी लिखना है तो ओ सी माइनस ओ ए डी लिखना है तो ओ डी माइनस ओ ए। तो अब आइए ओ बी माइनस ओ ए, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो माइनस 2 आई। ओ बी माइनस ओ ए तो माइनस 4 जी, माइनस 6 जो भी है लिख देना है। ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, माइनस आई, माइनस 3 जी, माइनस 8 की। फिर क्या लिखना है ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए तो आई 0 जी, माइनस 7 की। यानी कि चार पॉइंट को कभी भी कोप्लानर प्रूफ करना हो तो पहले तीन वेक्टर बना लेंगे ए बी, ए सी, ए डी, यानी एक ही जगह से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद ए बी सी निकालिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो लिखेंगे -2, -4, -6, -1, -3, -8, 1, 0, -7। पहला वेक्टर का कंपोनेंट, दूसरा का कंपोनेंट, तीसरा का कंपोनेंट। अगर माइनस से डर लग रहा हो तो माइनस पहला रो से कॉमन ले लीजिए, माइनस दूसरा रो से भी कॉमन ले लीजिए। और डिटरमिनेंट में कि कॉमन किसी एक रो से लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, इससे माइनस कॉमन लिए तो 1, 3, 8, इससे कुछ नहीं चेंज किया। अब देखिए क्या फायदा होगा, माइनस माइनस प्लस, अब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके निकालिए, पहला रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो +2, -4, +6, +2, -4, +6। अब 2 के रो और कॉलम को छुपा दीजिए। 1, 1, 8, -7, फिर उसके बाद 1, 1, 3, 0। पहला रो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला 2 को लिखें, फिर 4 को लिखें, फिर 6 का लिखें। चलिए -21, -0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं तो -42 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, 60, -18। देखिए टोटल आंसर क्या आ गया 0। तो ए बी सी 0 आया, लिखेंगे कि सिंस ए बी सी 0 है तो ए बी सी किसका वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड 0 है। तो लिख सकते हैं कि ए बी सी आर कोप्लानर, ए बी सी आर कोप्लानर। ध्यान दीजिएगा अभी 4 पॉइंट को कोप्लानर नहीं प्रूव किए, 4 पॉइंट से पहले 3 वेक्टर बनाए और फिर कोप्लानर प्रूव किए। अब जब तीनों वेक्टर कोप्लानर है तो गारंटी है कि जो 4 पॉइंट है ए बी सी डी वो भी क्या होगा, कोप्लानर होगा, क्योंकि जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो उसका हर पॉइंट भी उसी प्लेन में होगा। तो कभी भी 4 पॉइंट को कोप्लानर प्रूफ करना हो तो पहले 3 वेक्टर बना लीजिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाला,
स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, 0 आ गया, यानी कि तीनों वेक्टर कोप्लानर हो गया, यानी कि चारों पॉइंट भी कोप्लानर हो गया। 11 नंबर में भी वैसे ही 4 पॉइंट है, 12 नंबर में भी 4 पॉइंट है। चलिए एक और बता देते हैं। 30 एक पॉइंट है ए, मान लिए पॉइंट का नाम नहीं दिया है, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट डी लेते हैं। देखिए अब यहां 4 पॉइंट दिया हुआ है और क्वेश्चन कहता है कि लैम्डा का वैल्यू निकालिए। टू फाइंड लैम्डा फॉर विच ए बी सी डी आर कोप्लानर। तो देखिए यहां हम बताएं कि जो पॉइंट है उसको पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। 3D में भी मिलेगा ये क्वेश्चन, 4 पॉइंट को कोप्लानर कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर में बदल लेना है। अब ऐसा वेक्टर बनाएंगे जो एक ही जगह से स्टार्ट होता हो। तो एक वेक्टर ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं। तो चलिए देखिए जो सिंपल वेक्टर होगा उसी को वही से स्टार्ट कीजिएगा। तो जिसमें वेरिएबल नहीं हो उसी को फर्स्ट वेक्टर मानना है। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3, इसमें वेरिएबल नहीं है तो किसी को भी स्टार्टिंग वेक्टर वहां टेल ले सकते हैं। सी को कभी टेल नहीं लीजिएगा क्योंकि लैम्डा हर जगह आ जाएगा। तो चलिए ए लेते हैं, तो ए बी हो जाएगा पहला वेक्टर, ए सी हो जाएगा दूसरा वेक्टर, ए डी हो जाएगा तीसरा वेक्टर। ए बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ओ बी माइनस ओ ए। ए सी का फॉर्मूला है ओ सी माइनस ओ ए। ए डी का फॉर्मूला होगा ओ डी माइनस ओ ए। अब बताइए ओ बी माइनस ओ ए, तो 3i सॉरी 2i माइनस जे से माइनस जे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2k। ओ सी माइनस ओ ए, देखिए ओ सी माइनस ओ ए तो i, लैम्डा जे में जे जुड़ेगा, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 0k, नहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। OD माइनस OA, OD माइनस OA तो 3i प्लस j प्लस 2k। इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, i हो गया, लैम्डा प्लस 1 j हो गया। अब ध्यान दीजिएगा A B C कभी भी 4 पॉइंट कोप्लानर हो तो 3 वेक्टर बना लीजिए और स्केलर प्रोडक्ट निकालिए तीनों का। तो पहला वेक्टर में कंपोनेंट 2, j नहीं है तो 0, पहले i j k लिखेंगे। अब इसमें देखिए i j k नहीं है तो 0, i j k, तीनों वेक्टर का कंपोनेंट लिख लेना है। अब देखिए इसको 0 कर देने पर इजी हो जाएगा। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है, पढ़ाए थे कि एक कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड कर देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फायदा देखिएगा क्या होता है। चलिए इसमें इसको ऐड कर दिए तो 0 1 5, बाकी जैसे है रहने दीजिए। क्यों ऐसा किए, ताकि 2 0 हो जाए, एक्सपैंड करने में इजी हो। चलिए R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, तो 2 को तो 0 है तो सिर्फ इसको लिखेंगे तो -2। अब इसके रो और कॉलम को छुपा लीजिए तो 1 लैम्डा प्लस 1 5 1, क्या आ जाएगा तो -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 -5 लैम्डा -5, कुल मिलाकर आ गया -4 -5 लैम्डा। माइनस कॉमन ले लीजिए तो 4 + 5 लैम्डा। अब देखिए पहले ए बी सी निकाले। अब लिखा हुआ है कि चारों पॉइंट कोप्लानर है, यानी कि तीनों वेक्टर कोप्लानर होगा। लिखेंगे सिंस ए बी सी डी आर कोप्लानर, देयरफॉर जो ए बी सी निकाले हैं वो 0 के बराबर होगा।
यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू -4/5, ये तो 0 में चला गया, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया -4/5। अब देखिए 14 और 15 में भी 4 पॉइंट दिया है, तो पोजीशन वेक्टर बना लीजिएगा OA, OB, OC, OD, I, J, K लगा के, फिर उसके बाद 3 वेक्टर निकालिएगा, कोप्लानर प्रूफ कीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A इक्वल टू 2 इंटू ABC। ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये प्रूफ कीजिए, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोलता है, इसका सेकंड देखिए, इफ A, B, C आर कोप्लानर देन प्रूव दैट A प्लस B, B plus C and C plus A are coplanar। A, B, C कोप्लानर है, तो प्रूफ करना है A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A भी कोप्लानर होगा। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं। LHS A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, A B C, देखिए A B C का मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C, याद होना चाहिए आपको। A B C का मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C। चलिए क्रॉस कीजिए, तो B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। अब देखिए C क्रॉस C याद होगा आपको, पढ़ाए थे A क्रॉस A 0 होता है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो A प्लस B डॉट क्या बचा यहाँ, तो B क्रॉस C बचा, B क्रॉस A है तो इसको माइनस A क्रॉस B लिख दीजिए, प्लस C क्रॉस C 0 हो गया, अब ये C क्रॉस A है। अब A के साथ डॉट कीजिए, तो A डॉट B क्रॉस C माइनस A डॉट A क्रॉस B प्लस A डॉट, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही डॉट और क्रॉस को भी सम डिफरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब B से, तो B डॉट B क्रॉस C माइनस B डॉट A क्रॉस B प्लस B डॉट C क्रॉस A। जरा ध्यान दीजिएगा, A डॉट B क्रॉस C को लिख सकते हैं A B C, A डॉट A क्रॉस B को A A B लिखेंगे, A डॉट C क्रॉस A को A C A लिखेंगे, B डॉट B क्रॉस C को B B C लिखेंगे, B A B लिखेंगे, B C A लिखेंगे। अब देखिए जो डॉट क्रॉस था उसको स्केलर प्रोडक्ट के सिंबल में बदल लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या आया है, A B C ये चाहिए, रहने दीजिए, लेकिन देखिए A A B का मतलब क्या होगा, जैसे A A B का मतलब पहले बता दें। A A B का मतलब होगा पहला लाइन में भी A का कंपोनेंट, दूसरा लाइन में भी A का कंपोनेंट और तीसरा लाइन में B का कंपोनेंट। इसका मतलब तो यही होगा, 3 वेक्टर है तो लाइन से कंपोनेंट लिखें, लेकिन आप डिटरमिनेंट में पढ़े हैं कि 2 रो अगर सेम है तो आंसर 0 होता है,
तो याद रखिए स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर अगर सेम है तो गारंटी है कि उसका आंसर क्या आएगा, 0। क्यों? क्योंकि जब डिटर्मिनेंट में बदलेंगे तो साफ पता चल रहा है कि दो रो सेम है और डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी है कि दो रो अगर आइडेंटिकल है तो उसका आंसर 0 आता है। तो जरा गौर कीजिए, यहाँ यहीं पे लिख रहे हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए ए बी सी। यहाँ देखिए दो वेक्टर सेम है तो 0, दो वेक्टर सेम है तो 0, दो वेक्टर सेम है 0, दो वेक्टर सेम है 0। आइडेंटिकल वेक्टर अगर है तो डिटर्मिनेंट में तोड़िएगा आंसर 0 आ जाएगा। बी सी ए, तो आपको याद होगा ये साइकिल बोले थे कि ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी तीनों एक ही साइकिल में, इसलिए तीनों का रिजल्ट इक्वल होगा। तो यहां आ गया ए बी सी प्लस ये जो बी सी ए है तो बी सी ए को भी क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। क्यों? क्योंकि ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी एक ही साइकिल में। तो ए बी सी प्लस ए बी सी क्या आ गया, 2abc। तो ये खुद एक क्वेश्चन है पहला नंबर कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रिजल्ट किसके बराबर होगा, 2 इंटू abc। अब आइए सेकेंड का सॉल्यूशन देते हैं। तो इस सेकेंड का भी यही सॉल्यूशन है। आप लोग वीडियो रोक के पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, हम इसी में बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन सेकेंड का देखिए गिवन दिया हुआ है, सिंस ए बी सी आर कोप्लेनर। तो हम अभी बताए हैं कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो गारंटी है कि ए बी सी का वैल्यू 0 होता है। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो गारंटी है ए बी सी का वैल्यू 0 होता है। अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी एंड c प्लस ए आर कोप्लेनर। तो देखिए जिसको कोप्लेनर प्रूफ करना है उसका हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। तीन वेक्टर को कोप्लेनर प्रूफ करना है तो तीनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी। अब जिसको कोप्लेनर प्रूफ करना है उसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल दिए। निकालने के बाद क्या आ गया, 2abc। और बताइए क्वेश्चन में abc का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0, यानी कि यहां भी रिजल्ट क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि हम लोग के पास a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो देखिए जब भी तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाए तो गारंटी है कि तीनों वेक्टर आपस में कुल कोप्लेनर होगा, आर कोप्लेनर। तो देखिए एबीसी कोप्लेनर था, प्रूव करना था ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कोप्लेनर। तो क्या किए, पहले एबीसी कोप्लेनर है तो एबीसी का स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। अब जिसको कोप्लेनर प्रूफ करना है उसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल दिए, स्केलर प्रोडक्ट इसका भी क्या आ गया, 0। तो जब भी स्केलर प्रोडक्ट 0 आ गया यानी कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तो आज के लेक्चर में तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट आपको कंप्लीट करवा दिए। तो आपके पास जो भी बुक हो उससे इस टॉपिक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।